आपको चाइल्ड के लिए निवेश करना है यानी चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो तो आप अगर इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया वन टाइम लमसम निवेश कर देते हो, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश रखते हो, तो इधर आप मेजरली 3 ऑप्शन के लिए जा सकते हो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 के लिए अगर जाते हो तो नियर अबाउट 9 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है, यानी इतना रुपया आप एंटिसिपेट कर सकते हो इन फ्यूचर। ऑप्शन 2 के लिए जाते हो तो नियर अबाउट 16 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। ऑप्शन 3 के लिए अगर जाते हो तो नियर अबाउट 30 लाख के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। अब देखिए, जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें उसका नाम क्या है, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट। ये एक चाइल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को चेक करोगे, रिसेंटली लास्ट 6 महीना का रिटर्न काफी बढ़िया रहा है 13%, लास्ट 1 साल में 6%, लास्ट 3 साल में 23%। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट बेसिस में आपको अच्छा बना के दे रहा है, 36% के आसपास ओवरऑल रिटर्न सिनेरियो है। और भी थोड़ा सा अगर इन डिटेल्स हम लोग चेक करें, एयूएम फंड साइज यानी लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, यानी वो 4000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो काफी डिसेंट है, 0.85% है। लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिले, बिकॉज ये एक चाइल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है तो आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाएगा, जिधर मैक्सिमम एग्जिट लोड चार्जेस 3% है। आप अगर 5 साल के पहले फंड से एग्जिट करते हो, आपको अगर एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, एसआईपी करना चाहते हो तो सिर्फ 500 रुपया महीने से चालू कर सकते हो। लमसम यानी इकट्ठा अगर निवेश करना है, मिनिमम आपको 5000 से शुरुआत करना पड़ेगा। अब इस स्कीम में निवेश करने से इन फ्यूचर आपका एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो सकता है। देखिए, फोरकास्ट रिटर्न आपको 12% भी मिल सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अब हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्कीम में यानी एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में आप अगर निवेश कर दे तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर इन स्कीमों से अगर 18% भी मिल जाता है तो फिर डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। 50,000 रुपया वन टाइम लमसम निवेश करने से नियर अबाउट 2,61,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। 1 लाख निवेश करने से नियर अबाउट 5,23,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। 5 लाख निवेश करने से नियर अबाउट 26 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। इधर आपको जो भी रिटर्न देखने को मिल रहा है यानी जो भी आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न है, ये 10 साल में इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसी रिटर्न को और भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है आपको, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है। आपका अगर बजट सेम हुआ तो फिर आप क्या कर सकते हो, टर्म को इंक्रीज कर सकते हो। 10 साल के बजाय आप इसको 18 साल, 21 साल या फिर 25 साल के लिए रख सकते हो। तो फिर आपका रिटर्न में कितना ज्यादा फर्क आएगा इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। मान लीजिए बजट आपका 50,000 रुपया लमसम ही है, आप इसको अगर 10 साल के बजाय 18 साल के लिए रहने देते हो स्कीम में, 50,000 रुपया कितना बन सकता है, नियर अबाउट 9,80,000 के आसपास आपका इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 18 ईयर से, 18 साल के बाद। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 8,80,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। इसी 50,000 को अगर 21 साल के लिए रहने देते हो स्कीम में तो फिर 50,000 रुपया कितना बन सकता है, नियर अबाउट 16 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 21 ईयर्स। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 14 लाख के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। इसी 50,000 लमसम को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए 25 साल के लिए स्कीम में रहने देते हो, 50,000 रुपया कितना बन सकता है, नियर अबाउट 31 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 27 लाख के आसपास आपका इस केस में एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 25 ईयर्स। तो इधर आप एक चीज को नोटिस कर सकते हो, आप जितना टर्म को इंक्रीज कर रहे हो उतना अच्छा आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, एंड आपको काफी अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू 10 ईयर्स रिटर्न, यानी 10 साल के लिए आप जब निवेश कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 10 साल के लिए निवेश रखना है अपना पैसा को, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 के लिए जाना चाहते हो, ये अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करना है यानी एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट फंड में अगर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपका क्या रहेगा
क्योंकि ये एसबीआई फंड है तो आप डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके भी निवेश कर सकते हो। ब्रोकर रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रेलिवेंट ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप, इस केस में आप एसबीआई का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड ऐप को यूज कर सकते हो या फिर आप एसबीआई का ऑफिशियल म्यूचुअल फंड वेबसाइट को यूज करके भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप भी अवेलेबल है मार्केट में। ग्रो हो गया, ईटी मनी ऐप हो गया, फोन पे हो गया, काफी सारा थर्ड पार्टी ऐप्स भी आपको मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को आप इजीली स्टार्ट कर सकते। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है, पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।